Hello bachcho, let's read the question. The question says, assertion Pb4 plus can be reduced easily to Pb2 plus. Reason: the stability of lower oxidation state is due to inert pair effect. Option A, both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Option number B, both assertion and reason are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion. Option number C, assertion is true, but the reason is false. ऑप्शन नंबर डी, assertion is false but the reason is true. सो क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों स्टेटमेंट है। एक है assertion पे और दूसरा है रीजन पे। सो assertion पे लिखा हुआ है कि जो Pb4 प्लस होता है वो क्या है, वो इजीली रिड्यूस होता है Pb2 प्लस में। रीजन पे लिखा हुआ है जो स्टेबिलिटी होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो हमको बोलना होगा कि assertion सही है या रीजन सही है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनर्ट पेयर इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करते हैं हमारे पास जो एसएसएन पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कि Pb4 प्लस कैन बी रिड्यूस्ड इजीली टू Pb2 प्लस। हम जानते हैं जो हमारा कार्बन ग्रुप होता है, जो हमारा कार्बन फैमिली होता है, वो क्या होता है? वो होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। हम जानते हैं एक ही मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, टू शो हायर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे कार्बन से हम लोग सिलिकॉन पे जाएंगे, जर्मेनियम जाएंगे, टीन जाएंगे, लेड जाएंगे। नॉर्मली जो लेड होता है इसमें हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसका टेंडेंसी शो करने का बढ़ जाएगा। तो कार्बन नॉर्मली प्लस पर शो करता है। तो ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, प्लस पर का टेंडेंसी कम होने लगेगा, मतलब सिलिकॉन भी प्लस पर शो करेगा, जर्मेनियम भी प्लस फोर शो करेगा। टीन और लेड में क्या होता है, हमारा प्लस टू का टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाता है। लेड में तो प्लस टू डोमिनेट करता है, लेड में प्लस टू डोमिनेट करता है। पीबी जो 4 प्लस होता है, सॉरी पीबी जो 2 प्लस होता है, दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू Pb4 प्लस। ठीक है, ये तो बिल्कुल जो ट्रेंड है बिल्कुल सही है यहाँ पे ऊपर से नीचे। तो जो स्टेटमेंट नंबर एसर्शन पे है, Pb4 प्लस कैन बी रिड्यूस्ड इजीली टू Pb2 प्लस, एब्सोल्युटली। Pb4 प्लस क्या है, अनस्टेबल होता है। तो आप Pb4 प्लस को दो इलेक्ट्रॉन देके इसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे टू ई माइनस इलेक्ट्रॉन। सो दो इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो जाएगा Pb2 प्लस में। ठीक है, बिकॉज इट इज स्टेबल वन, इट इज स्टेबल वन, इजंट इट? तो जो एसर्शन पे लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बात करते हैं रीजन, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर, या इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले समझते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। सो ये कुछ भी नहीं, द टेंडेंसी ऑफ आउटरमोस्ट द टेंडेंसी ऑफ outermost outermost is subshell electron to not participate participate in chemical reaction or in bonding or in sharing, and remains paired and remains or remain paired। इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जो हमारे पास देखो, कैसे समझेंगे बाय इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लेड का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको जानना बहुत जरूरी है। सो ये होता है xenon, ये होता है xenon 4f14 5d10 6s2 6p2। ठीक है, तो ये जो 6s इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा। ये 6s इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारा बॉन्डिंग पे पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेगा। एंड ये क्या होगा, एस इनर्ट पेयर जैसे रहेगा।
ठीक है। तो 6s2 में जो इलेक्ट्रॉन है ये एज अ इनर पेयर रहेगा, और इसको बोलते हैं इनर पेयर इफेक्ट। बॉन्डिंग पे इससे पार्टिसिपेट ना करने का जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं इनर पेयर इफेक्ट, consequential। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये इनर पेयर इफेक्ट आता क्यों है? व्हाट इज द बेसिक रीजन, फंडामेंटल रीजन क्या है? आपको भले ही पता है हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, आसपास क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, स्फेरिकल स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। बट मैं एक ही साइड को दिखाता हूँ। लेट से हमारे पास देखो यहाँ पे 4f14 है। लेट से हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाईलाइट से दिखाऊंगा। लेट से हमारे पास 4f है यहाँ पे, लेट से अब, ठीक है। इट इज अवर 4f, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 5d10, ठीक है। अब 5d10 को मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे, जी सुन। लेट से हम जानते हैं कि सारे डी पे देखो, 5d10 है, 4f14 है। तो 5d में लो एनर्जी होगा, हाई एनर्जी होगा, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली दिखाता हूँ, ऊपर से वो अलग कर देता हूँ, इसको ऊपर से वो अलग कर देता हूँ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जब फिलअप होता है तो हमारा 5d10 पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये होगा 5d10। अब देखो, सब फुलफिल है, सब फुलफिल है। 6s2 से हमारे पास 6s2 कहाँ पे है, 6s2 लेट से यहाँ पे, मतलब पहले ऐसे ये पे था लेट से, ये पे हमारे पास है 6s2, ठीक है। और 6p2 हमारे पास बाहर होगा, 6p2 बाहर होगा। लेट्स से वैलिड दिस वन, इट इज अवर 6p2, ठीक है। नाउ हम जानते हैं ये जो 5d होता है, 5d ऑर्बिटल या फिर 4f जो ये ऑर्बिटल होता है, इसका शील्डिंग पावर क्या, इसका शील्डिंग पावर क्या होता है, और शील्डिंग कैपेबिलिटी क्या होता है, बहुत वीक होता है, वेरी वीक। मतलब ये जो न्यूक्लियस हमारे पास है, न्यूक्लियस का जो पावर है, अंदर खींचने का पावर है, उससे 6s2 इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ही डिफ्यूज होता है 5d और 4d। ठीक, इसके कारण क्या होगा, ये जो सिक्स देखो, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का पावर हमेशा यहाँ पे काम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसको। जो 6s होता है इसके क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर एस ऑर्बिटल का ज्यादा होता है। तो ये 6s क्या होगा, 6s कोर शेल के अंदर चला जाएगा, ये नहीं जाता। अगर 5d 4f अच्छे शील्ड करता, तो अगर ये अच्छे से शील्ड कर देता, न्यूक्लियस का पावर बाहर जा ही नहीं पाता, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट उतना नहीं पड़ता। बट 5d 4f का शीलिंग पावर बहुत ही कम है, तो 6s क्या होगा, 6s के ऊपर अभी न्यूक्लियस भारी पड़ जाएगा, और ये कोर शेल में चला जाएगा, तो 6s वैलेंस शेल में रहेगा नहीं। दैट इज वाई 6 पे नहीं जा पाएगा, 6 पे नहीं जा पाएगा, 6 पे हाई एनर्जी पे रहता है। तो अगर 6s अंदर चला गया तो 6s का पोजिशन कुछ ऐसा होगा, मैं दिखाऊंगा इसको। 6s यहाँ पे अंदर जाने के बाद, लेट से, हाँ हाईलाइटर, या अभी 6s अंदर चला गया, ठीक है। 6s अंदर चला गया, ठीक है। लो एनर्जी, अभी ये लो एनर्जी पे आ गया, तो ये 6s है, इसका एनर्जी लो हो गई। अब जानते हैं लो एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो हाई एनर्जी पे रहता है वही पार्टिसिपेट करता है। तो जो पीबी होगा, पीबी से ये दो पी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा पीबी, और आयनस करके pb2+ बनाएगा, और ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। बट जो 6s इलेक्ट्रॉन है ये कभी छोड़ नहीं पाएगा। दैट इज वाई पीबी हमेशा pb2+ में जाता है, टेंडेंसी पीबी से pb2+ ज्यादा होता है, पीबी से pb4+ टेंडेंसी बहुत कम होता है। एंड इसको इसका कॉन्सिक्वेंस होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो हमारे पास इसी के कारण क्या हुआ, हमारा जो लिखा हुआ है, जो assertion pb4+ कैन बी रिड्यूस्ड इजिली टू pb2+, एब्सोल्युटली। अगर आपके पास पीबी क्या हुआ, अगर आपके पास pb4+ प्रेजेंट है, अगर आपके पास pb4+ प्रेजेंट है, अब इसे तुरंत दो इलेक्ट्रॉन डालो, दो इलेक्ट्रॉन तुरंत 6 में चला जाएगा। 6s का क्या है, एनर्जी बहुत कम है, तुरंत 6s में भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये pb2+ बन जाएगा, isn't it? और यही रीजन है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिल्कुल सही है। Assertion and reason both are correct, as well as the reason is a correct explanation of the assertion. So option A is going to be the answer of this question. So hope you understood it well. Thank you so much.